दोस्तों 1958 के करीब ब्राज़ील का डेयरी उद्योग संकट से गुजर रहा था। वहाँ की गायों की नस्लें दूध उत्पादन में पिछड़ती जा रही थी और इनब्रीडिंग के कारण उनकी उत्पादकता कम हो रही थी। इसी दौरान ब्राज़ील के मशहूर पशु व्यापारी सोल्सो गार्सिया सिग ने इस समस्या का हल खोजने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने विश्वसनीय चरवाहे इल्डोफोंसो डॉस सेंटोस को भारत भेजा ताकि वो एक ऐसे बुल को खोज करे जो ब्राजील के पशुधन को नया जीवन दे सके। इल्डेफोंसो डॉस सेंटोस ऐसे बैलों की तस्वीरें देख रहे थे कि तभी उन्हें कृष्णा नाम के एक बछड़े से प्यार हो गया, जिसके बाल लाल सफ़ेद थे और सींग नीचे की ओर लटके हुए थे। सिग ने तुरंत इस अद्भुत बैल को खरीदने का आदेश दे दिया। ये 1960 की बात है जब भारत से ये अद्भुत बैल ब्राजील पहुंचा था। सेंटोस ने कृष्णा को विशालकाय बताया था। उन्होंने कहा था इसको सिर्फ एक शब्द डिफाइन कर सकता है कि ये एक विशालकाय जानवर है। सिड के पोते गुइल्हर्मे सचेटम के अनुसार कृष्णा ब्राजील में पशुपालन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पर दोस्तों, कृष्णा की कहानी दरअसल ब्राज़ील को महाराजाओं के शासनकाल के दौरान भारत की पशुपालन की गौरवशाली विरासत से जोड़ती है, जिन्होंने ऐसी नस्लें विकसित की जो शेरों के हमलों के प्रति प्रतिरोध हैं। हालांकि कृष्णा की विरासत अमेरिका भर में लाखों लोगों की बेहतरी के लिए ब्राजील के डेयरी उद्योग को आकार दे रही है। भावनगर के महाराजा के साथ उनकी मित्रता, उनके राजकीय और परोपकारी कार्यों के कारण ब्राजील में डेयरी उद्योग के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलने में मददगार साबित हुई। 1960 के दशक की शुरुआत में भावनगर के महाराजा ने सेट्रानोपोलिस स्थित सेल्सो के फार्म का दौरा किया और अपनी मृत्यु से पहले अपनी सभी गायें उन्हें दे दी। इससे न केवल उनकी मित्रता गहरी हुई बल्कि ब्राजीलियाई पशुधन में अभूतपूर्व प्रगति की शुरुआत भी हुई। इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध बैल कृष्णा ने अपनी एक अलग विरासत छोड़ी। 1960 में जब कृष्णा ब्राजील पहुंची तो उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। चरवाहे इल्डोफोंसो ने उसे कोलोस यानी विशालकाय प्राणी कहा। कृष्णा की भव्यता और उसकी नस्ल की खासियत ने ब्राजील के पशुपालकों को उत्साहित कर दिया। ब्राजील में कृष्णा ने एक जेनेटिक क्रांति की शुरुआत की। उसकी गिर नस्ल को वहां की स्थानीय गायों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग शुरू की गई। गिर नस्ल की खासियत थी कि ये गर्म जलवायु, उष्णकटिबंधीय रोगों और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी इसकी दूध उत्पादन क्षमता। कृष्णा के जिन को आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण संस्थानांतरण के जरिए पूरे ब्राजील में फैलाया गया। गिर नस्ल को होल्स्टिन नस्ल के साथ मिलाकर एक नई हाइब्रिड नस्ल बनाई गई जिसे जिरोलैंडो नाम दिया गया।